अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि आईपीएल से रिलेटेड हमारे पास आपके लिए टॉप 10 न्यूज निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे बात करेंगे जी किंग कोहली के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। क्या वो दौरे ऑस्ट्रेलिया करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस क्या वो मिस करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग से बात करेंगे जी रोहित शर्मा को लेकर खबर निकलकर सामने आ रही है कि रोहित शर्मा के ऊपर जो है वो काफी जो है वो सवाल उठ रहे थे, क्या वो दौरे ऑस्ट्रेलिया करेंगे या नहीं। अब फाइनली बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जा रहे हैं यानी वो आप लोगों को बताएंगे। नंबर 3 पे आप लोगों को बताएंगे जी कि आईपीएल व्यूअरशिप ने इस बार जो है वो रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, क्या हुआ है सीन वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग को बताएंगे जी कि आरसीबी के कोच ने जो है फिंच के ऊपर बड़ी बात की है कि आरसीबी बाहर क्यों हुई है, उन्होंने एक रीजन जो है वो रिवील किया इसके हवाले से, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 5 पे आप लोगों को बताएंगे जी कि पीएसएल और वर्सेस आईपीएल के रेवेन्यू को लेकर जो है रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, दोनों लीगें कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, कौन सी लीग ऊपर है, इस हवाले से वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे जी रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स के हवाले से आप लोग को बताएंगे कि आईपीएल में उनके जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो कौन से रिकॉर्ड हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग बताएंगे जी गंभीर की एक स्टेटमेंट आई है विराट कोहली की कैप्टनसी को लेकर, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। और साथ में सहवाग की भी फिर स्टेटमेंट आई है इसी को लेकर कि क्या आरसीबी की मजीद कैप्टनसी विराट कोहली को करनी चाहिए या नहीं, वो आप लोग से शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साले के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं जी आपके साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्त खबर ये आ रही है कि विराट कोहली 2 टेस्ट जो आखिरी 2 टेस्ट हैं वो मिस करेंगे ऑस्ट्रेलिया में ड्यू टू पर्सनल रीजंस। और पर्सनल रीजंस में आ रहा है मुन्ना काका। अच्छा, बिल्कुल मुन्ना का कार है, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अली उससे पहले इतने सारे हमारे साथ लोग जो है वो जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब लाजमी करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करें। फेसबुक पे हमें फॉलो कर लें। और मैं आज उन लोगों के नाम फाइनली लेकर आया हूं जिन लोगों ने मुझे फेसबुक पर आखिर में उनके नाम बताएंगे, आखिर में 2-3 के नाम बता देता हूं, उसके बाद जो बाकियों के नाम है वो उनके बाद में बता दूंगा। मकबल मोती है जी, अहमद हुसैन गुप्ता है जी, मोहम्मद वकास है, मारूफ हैदर है, सिकंदर हयात है, शाकिब मुस्तफी है, उसके बाद रतन रायका है, मंतू पांडे है, किंजल आहिर है, मगवाल मोती फिर से आ गए। तो और अब बाकी आपको आखिर में नाम ले देंगे। चले सबसे पहले बड़ी खबर के बारे में तो बात यही है कि विराट कोहली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो जा रहे हैं ऐसा कैप्टन, लेकिन अली खबर यह आ रही है कि शायद विराट कोहली 2 टेस्ट मिस करेंगे। आप सबको पता है कि अनुष्का जो है वो एक्सपेक्टेड है और विराट कोहली और अनुष्का जो है वो एक फादर और मदर बनने वाले हैं। तो एक और चीज आपने बताई नहीं कि अगर आपका भी नाम हम लेना है तो आप हमें फेसबुक पे जाके फॉलो करें, फिर मैसेज करें, फेसबुक पे जो मैसेजर है उस पर कहें कि मेरा नाम ले और मैसेज बताएं, हम पढ़ लेंगे। बिल्कुल, फिर हमें फॉलो कर लें, बात कर सकते हैं हम। हाँ, अच्छा, अब खबर ये आ रही है अली कि विराट कोहली ने बीसीसीआई को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि शायद वो जो 2 टेस्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो ना खेल सके। ये बड़ी खबर है क्योंकि विराट ही ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा पहले बच्चे की जो है वो पैदाइश है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइम होता है, तो वो 2 टेस्ट जो है आखिरी 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होंगे वो नहीं खेल रहे होंगे क्योंकि उस टाइम अनुष्का का आखिरी टाइम होगा, मे भी डिलीवरी का टाइम हो, तो उस टाइम विराट जो है वो अनुष्का के साथ टाइम गुजारेंगे। ये खबर इतनी अच्छी तो नहीं फील हो रही है क्योंकि विराट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैकबोन है, कप्तान है, ना सिर्फ कप्तान है बल्कि ऐसा प्लेयर भी टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में बहुत जरूरी होगी। लेकिन खबर यही है कि विराट कोहली 2 टेस्ट मिस कर जाएंगे ड्यू टू अनुष्का शर्मा प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो देखते हैं जी कि विराट कोहली का फिर क्या बनता है कि क्या वो टेस्ट रोहित शर्मा, हाँ फिर रोहित शर्मा के हवाले से इसके बाद खबर निकलकर सामने आ रही थी जी कि रोहित शर्मा के हवाले से बहुत से लोग फाइनली पूछे थे कि रोहित शर्मा का क्या बना, कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब दादा ने क्लियर कर दिया और दादा ने कहा रोहित शर्मा जा रहे हैं। बिल्कुल अली, सौरभ जो है दादा ने खुद आकर बात किया और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर रोहित को हैमस्ट्रिंग इंजरी थी और वो रिकवर कर गए तो वो कहते हैं कि हम वो बिल्कुल जाएंगे। साथ उन्होंने ईशांत के हवाले से भी बात किया, वो कहते हैं ईशांत शर्मा तो नहीं जा रहे हैं उनकी क्योंकि वो फास्ट बॉलर है, हैमस्ट्रिंग ज्यादा है उनकी, वो तो बिल्कुल इंजर्ड है, उनका कोई चांस नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि यार रोहित जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कह रहे हैं रोहित नहीं जा रहे या जा रहे हैं। वो कहते हैं फिजियो ने जो है मुंबई इंडियंस के जो है वो भारत के साथ भी काम कर चुके हैं, टीम इंडिया के साथ भी, तो वो कहते हैं कि उनका ये उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि उनको आराम करवाना है, तो इसलिए हमने नहीं रखा बात। वो कहते हैं रोहित बहुत बड़ा खिलाड़ी है, टीम इंडिया का वाइस कैप्टन है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोगों ने इतना इशू बना दिया है, मीडिया में इतनी हाइप क्रिएट कर दिया है कि रोहित को ड्रॉप हो गए, विराट की वजह से हुए नहीं, इसकी वजह से हुए, उसकी वजह से हुए। वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, रोहित बिल्कुल जो है वो जाएंगे इंडिया और अगर वो फिट हो गए, आईपीएल खेल रहे हैं तो उसके बाद हम उनसे बात करेंगे और उसके बाद उनको जहां से बिठा देंगे, टीम के साथ भी वो जा सकते हैं, अगर वो फिट है तो वो खेलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि रोहित क्यों नहीं जा रहे, ये हो गया वो हो गया,
और बिल्कुल, और ऑब्वियसली बात यह है कि अगर रोहित जब जाएंगे तो फिर ये जो बात हो रही थी कि केएल राहुल जो है वो वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। जब रोहित जाएंगे तो रोहित ही जो है वो वाइस कैप्टन भी टीम के होंगे, रोहित वाइस कैप्टन होंगे और जा भी रहे हैं। और जैसे खबर भी आ रही है कि 2 टेस्ट मिस कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि रहाणे से कप्तानी कराएंगे कि इवन अगर रोहित जो है वो टेस्ट में भी आ जाते हैं तो रोहित कप्तानी कर सकते हैं। ये बड़ा एक सवाल रहेगा, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। सही है। अच्छा, इसके बाद आओ जो खबर निकल कर सामने आ रही थी वो आ रही थी जी के जो कैप उनकी वो है कोच है जो आरसीबी के, उनका एक स्टेटमेंट निकल कर सामने आया फिंच के हवाले से। उन्होंने कहा है जी कि फिंच के ना खेलने की वजह से आरसीबी बाहर हुआ है। देखिए, उन्होंने कहा था कि फिंच जो है वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहे हैं थ्रू आउट द आईपीएल। उनका कहना था, साइमन कैटेज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो कहते हैं कि फिंच जो है हम उन पे बहुत रिलाय कर रहे थे, हमारे मेन प्लेयर थे, लेकिन फिंच ने उस तरह से नहीं खेला। और हकीकत बात भी अली, फिंच ने क्लिंच मूवमेंट पे टीम को मायूस किया। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे थे तो फॉर्म में थे तो रन बनाकर देते, लेकिन फिंच ने हमेशा मायूस किया पूरे आईपीएल में। 2-3 उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, लेकिन कैटेज बड़े एंग्री थे। वो कहते हैं कि फिंच की इनकंसिस्टेंसी की वजह से हमें आईपीएल कॉस्ट करना पड़ा और आईपीएल हम हारे हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद जो दाऊद खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है जी आपकी आईपीएल व्यूवरशिप को लेकर के। इस बार आईपीएल व्यूवरशिप ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर यूके में भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। बिल्कुल अली, सौरभ ने भी डिटेल्स दी हैं और उसमें अगर आप देखा जाए तो आईपीएल की ऑल टाइम जब भी व्यूवरशिप आ रही होती है, इस बार तमाम व्यूवरशिप के रिकॉर्ड्स टूटे हैं। एक तो लॉकडाउन था, कोरोना चल रहा था, पेंडेमिक था, लॉकडाउन तो चले खुल भी रहा था, लेकिन स्टिल जो है वो लोग ग्राउंड में नहीं जा पा रहे थे। वरना इंडिया में होता था तो लोग वखेड़े स्टेडियम में जाके देख लेते थे, कोटला स्टेडियम में देख लेते थे, रांची में चले जाते थे, कहीं भी वो स्टेडियम में जाके देख लेते थे। लेकिन इस बार उन्हें भी टीवी पर देखना पड़ा। और मजे की बात है, इंडिया में तो चले ओवरऑल व्यूवरशिप जो स्टार स्पोर्ट्स ने और बीसीसीआई ने जो रिलीज किया उस पर तो ओवरऑल व्यूवरशिप आईपीएल के सबसे ज्यादा व्यूवरशिप रही है। एटलीस्ट 30% जो है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़े हैं उसने। लेकिन स्टिल एक और जो रिकॉर्ड है वो यूके में बड़ा एक यूनिक रिकॉर्ड बना है। ये था कि लास्ट 2 वीक्स रहे हैं आईपीएल चलते हुए, इवन यूके में इंग्लिश प्रीमियर लीग, मतलब बहुत देखी जाती है इंग्लैंड में इंग्लिश प्रीमियर लीग, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा गया है। 2 हफ्ते में आईपीएल ने इतना देखा गया है इंग्लैंड में, यूके पूरे रीजन में इतना, मतलब कि ईपीएल जो इंग्लिश प्रीमियर लीग फीफा लीग होती है, फुटबॉल की लीग है, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। तो बड़ी हाइप बनी गई इस बार आईपीएल ने, वाकई बड़े तगड़े मैच देखने को गए थे। और इस बार का जो एक आईपीएल का हिस्ट्री में लिखा जाएगा मैच, जो डबल सुपर ओवर वाला मैच हुआ था और एक दिन में उस दिन हमें 3 सुपर ओवर मिले थे। तो मैचेस भी इस तरह के हुए हैं कि रिकॉर्ड तमाम टूटे हैं। सही है। इसके बाद दाऊद तो खबर निकल कर सामने आ रही थी जी, वो खबर आ रही है कि आईपीएल की व्यूवरशिप और पीएसएल की व्यूवरशिप को जो है वो रेवेन्यू को जो है वो कंपैरिजन कर रहे थे काफी लोग। तो उस एक लिस्ट निकल कर सामने आई है उसके हवाले से, तो कितना रेवेन्यू जो आईपीएल जनरेट कर रही है और कितना पीएसएल जनरेट कर रही है। देखिए, अगर ब्रांड वैल्यू की बात करेंगे और व्यूवरशिप, एक्चुअली व्यूवरशिप की ही वजह से आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है और पीएसएल की बात नहीं है। अगर आप कोई भी लीग उठाएंगे और आईपीएल का कंपैरिजन करेंगे तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वजह साफ है कि आईपीएल की अगर आप नेट वो आप अगर वर्थ देखेंगे, जो आईपीएल एनुअली एक पर ईयर का कमा के दे रही है, लगभग 7 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा कर रही है। 7 बिलियन यूएस डॉलर, 7 बिलियन एज कंपैरिजन। अगर आप पीएसएल की अगर आप रेवेन्यू अगर आप जो कमा कर दे रही है, अगर आप वो लास्ट ईयर का रेवेन्यू देखेंगे कि उसने कितना कमाया है, तो वो $300 मिलियन है। यानी कि 300 मिलियन और 7 बिलियन डॉलर्स, बहुत फर्क आ जाता है। और मतलब कंपैरिजन नहीं बन पाता, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 20-30 टाइम से भी कहीं गुना ज्यादा जो है वो रेवेन्यू है। वजह साफ है कि आईपीएल पे अगर आप स्पॉन्सर देखेंगे तो उनके पास बड़े, पहले तो चले जैसे वीवो था, वो चाइना का ब्रांड था, इवन हटा दिया गया। लोकल जब ड्रीम 11 भी उनको ब्रांड मिला है, वो लोकल ब्रांड था, इवन उसने भी इतना ज्यादा रेवेन्यू उनको दिया है कि आप नहीं इमेजिन कर सकते। और उसके अलावा ओवरऑल इतनी सारी कंपनीज हैं जो आईपीएल के साथ जुड़ी हुई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आईपीएल का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। और वजह देखें, और साथ साथ वो भी है, और उसका वजह ये है कि जो आईपीएल की जो व्यूवरशिप है, यानी कि वो बहुत ज्यादा देखी जाती है। पैसे ज्यादा देते हैं आप इंडिविजुअल प्लेयर्स को। वजह ये होती है कि दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी आपको देखने को मिलता है, चाहे न्यूजीलैंड का कप्तान हो, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान हो, वेस्ट इंडीज का कप्तान हो, सारे खेलने को जो है वो आईपीएल को तरजीह देते हैं। तो आईपीएल का आप किसी भी लीग से जो है वो रेवेन्यू कंपैरिजन या किसी भी तरीके से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो रोहित शर्मा के हवाले से आ रही है कि आईपीएल के अंदर उन्होंने जो है बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़े हुए हैं आईपीएल में, और उनकी एक रिकॉर्ड लिस्ट भी आई है। क्या सीन है भाईजान ये? बिल्कुल अली, अगर ऐसा कैप्टन अगर आप रोहित को देखेंगे तो रोहित इस टाइम तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़े हैं। मुंबई इंडियंस जो है वो कल अपना फाइनल खेलेगी। अगर रोहित की बात की जाए तो रोहित ने 8 सीजन में आईपीएल में कप्तानी किया, जिसमें उन्होंने 6 प्लेऑफ्स खेले हैं और 5 उन्होंने फाइनल्स खेले हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रोहित शर्मा के कप्तानी के जो रिकॉर्ड हैं वो आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स हैं।
यानी कि आप अगर 5 फाइनल खेल रहे हैं, 8 आपने सीजन में कप्तानी किया, 6 प्लेऑफ्स खेल रहे हैं, सिर्फ 2 ऐसे सीजन रहे थे जब रोहित जो है वो नहीं मतलब जिस तरह भी आप देखेंगे उनकी कप्तानी आपको बहुत ही आउट क्लास कप्तानी नजर आ रही है। वाकई आपको कहना पड़ेगा कि रोहित शर्मा टेक अ बो। रोहित शर्मा एक टाइम था कि रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे इनके, और रिकी पॉन्टिंग ने मिड सीजन में रोहित शर्मा को कप्तानी दे दी थी, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। जिस तरह रोहित शर्मा ने टीम को लीड किया, मतलब छा गए थे। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही थी वो गौतम गंभीर के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। उन्होंने विराट कोहली को बड़ा क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा कि अगर आप जीत का क्रेडिट लेते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। नथिंग अगेंस्ट विराट कोहली, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि आरसीबी को विराट कोहली से कैप्टेंसी ले लेनी चाहिए, क्योंकि 8 ट्रॉफियां, 8 पीएसएल और एक भी ट्रॉफी नहीं, 13 पीएसएल और एक भी ट्रॉफी नहीं, आईपीएल में सॉरी मुंह से निकल गया, तो 13 आईपीएल और एक भी ट्रॉफी नहीं, तो ये चीज अच्छी नहीं है। देखिए रोहित, मैं थोड़ा सा गौतम की गंभीर की स्टेटमेंट थोड़ा सा इस लिहाज से विराट से धोनी के हवाले से इतना नहीं मैं उसको इतना लेता। उसकी वजह यह कि थोड़ा पर्सनल भी होता है, आप जो भी कह लें, क्योंकि हमेशा जो है अगर आप कभी भी देखेंगे, अगर आप गौतम गंभीर को देखेंगे, वो विराट के हमेशा उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कभी भी कोई इतना अच्छा स्टेटमेंट नहीं दिया विराट को लेकर। हमेशा चाहे अच्छा भी हो, इवन अगर जैसे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, अगर आप किसी भी नॉर्मल फैन से पूछेंगे जो न्यूट्रल हो कि विराट या रोहित में से आपको कौन बेस्ट लगता है, तो आधे लोग कहेंगे विराट, आधे रोहित। इसमें भी हमेशा जो है वो गौतम गंभीर कहते हैं रोहित, डायरेक्ट विराट को छोड़ देते हैं। फिर हमेशा इस एडिशन की बात नहीं है, पिछले 3 एडिशन से गौतम गंभीर यही कह रहे हैं कि विराट को आईपीएल की जो है वो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। अगर उन्हें किस बेस पर पैसे ले रहे हैं, ठीक है, हम गौतम गंभीर से अच्छी बात है कि गौतम गंभीर ने एक बार उन्होंने कहा था कि मैं किस तरह से इतने करोड़ रुपीस ले लूं जबकि मैंने इतने रन ही नहीं बनाए हैं। इवन उन्होंने चेक केकेआर को वापस कर दिया था, वो बड़ा गेस्चर था। लेकिन विराट की भी जो विराट ने टीम इंडिया के लिए किया, वो आप इतनी जल्दी आप नहीं भुला सकते। लेकिन गौतम गंभीर का हमें भी पता है कि डायरेक्ट मैच हो रहा था आरसीबी का और इनका केकेआर का। गौतम गंभीर की जो है वो विराट से लड़ाई हो गई थी, और वो दिन और आज के दिन उसके बाद हमने कभी भी इन दोनों को आपस में इतने अच्छे तरीके से बात करते हुए नहीं देखा है। इवन धोनी के साथ भी ऐसा ही था। गौतम गंभीर हमेशा ये कहते हैं कि टीम अच्छी होती है, कप्तान अच्छा नहीं होता। लेकिन हम मानते हैं ये बात कि टीम अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो होता है ना, आप कप्तान से इतना बड़ा क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक है, गौतम गंभीर के स्टेटमेंट्स था, लेकिन गौतम गंभीर ने कह दिया कि आप आरसीबी की कप्तानी किससे करवाएं। अब देखिए आरसीबी की कप्तानी इसके ऊपर भी दाऊद देखें ना, फिर सहवाग भी निकल कर सामने आए हैं इसके बाद की जो फाइनल खबर है, तो सहवाग ने भी फिर इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि देखें अकेले जो है विराट कोहली वो कुछ नहीं कर सकते थे, पूरी टीम ने कुछ नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन फिंच भी खेल रहे थे। अब देखिए आरसीबी का बॉलिंग भी देख लें तो कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं। अब आरसीबी करता क्या है, हर एडिशन में उमेश यादव को, सिराज को अपने साथ रख लेते हैं, वो रन्स खाते हैं, वो ठीक है एक आध मैच अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, बुमराह लाएं, कोई शामी लाएं, कोई अच्छा बॉलर अपनी टीम में नहीं है। आप सिराज, उमेश यादव, ठीक है टेस्ट के अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इस बार अच्छे थे, स्पिनर तो अच्छे हैं। एक आध स्पिनर आपको क्या कर लेगा, आपके पास डेथ ओवर में तो आप फास्ट बॉलिंग से बॉल कराते हैं। आपने डेल स्टेन को भी रखा, तो वो भी हर मैच में जब 50 से कम खाते ही नहीं थे। तो फर्क यह है कि ये मानना पड़ेगा कि आरसीबी की टीम में थोड़ी सी कोताहियां थी। आप सिर्फ विराट को ब्लेम नहीं कर सकते, विराट जितना कर सकते थे उन्होंने किया, विराट और एबी ने अच्छा किया। अब एक तरफ कह रही है कि एबी डिविलियर्स को कप्तान बना दिया जाए, लेकिन देखिए ये डिसरिस्पेक्ट होगी। टीम को अपना भी सोचना पड़ता है आरसीबी को कि अगर हम कप्तानी से चले विराट को हटा दे, फिर टीम की ब्रांड वैल्यू भी तो गिर जाएगी ना, फिर आरसीबी नहीं रहेगी। अभी आज आरसीबी है तो विराट की वजह से है। अब देखिए उन्होंने ठीक है कुछ डिसीजन विराट के फाइट बैक किए हैं, अनलकी रहे हैं विराट कोहली, लेकिन गौतम गंभीर कह रहे हैं कि विराट को एकदम से हटा देना चाहिए। वो तो काफी पहले से मिड सीजन से बोल रहे हैं कि हटा देना चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट है कि आप विराट के साथ इतना नाजायज नहीं कर सकते। ठीक है, अब विराट टीम इंडिया की तरफ से आएंगे तो वो नेक्स्ट लेवल का खेलते हैं, वो गेम उनकी डिफरेंट होती है। सही है, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आया होगा, पसंद अगर आया पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को साथ में लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम में, दाऊद मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद दाऊद क्रिकेट के नेम से। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।